जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वरः प्रभु श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। मोपिया में ऐसे लगे काफी मजेदार डिस्कशन पे और मजा आई खूब ये सारे पूर्वोत्तर पक्ष सुनने में। और मुझको लगे ये सारे जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं इनमें दो बातें आ रही हैं। मैंने यही लिया आज के फल संगोष्ठी के उद्घाटन में नियति और फल की चर्चा करी। तो एक अपन साइकिल समझ सकें कि एक अभिलाषा है अनेक होने की, एक के अनेक होने की अभिलाषा है। वह अभिलाषा के कारण कुछ नियति आ रही है। ऑलमोस्ट या ढंग से जैसे 5 बच्चन को कोई एक ग्रुप इकट्ठे हुए और एक अभिलाषा करे कि अपने को क्रिकेट खेलनी है, तो क्रिकेट के नियम नियति के तरह आएंगे। वो 5 बच्चन को, वही 5 बच्चन को ग्रुप यदि ऐसी अभिलाषा करे कि क्रिकेट नहीं खेलनी है, चलो हॉकी खेलनी है, तो वो हॉकी के नियम फिर वहाँ नियति के रूप में आएंगे। वह नियति में पाछो हॉकी के नियम को अच्छी तरह से पाल के हॉकी खेलनी या फुटबॉल खेलनी, अथवा क्रिकेट के नियम को अच्छी तरह से पाल के क्रिकेट खेलनी कि नहीं खेल पाना, वो नियति नहीं है, वो तो अनियत है। प्लेयर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करे, वो अनियत हो जाएगा के कारण। वहाँ क्या होएगा कि जो प्लेयर है वाकई अभिलाषा को थोड़ा फिर पाछा रोल आएगा नियति में, कि वो यदि ऐसी अभिलाषा कर रहे हो कि उनको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो बेस्ट परफॉर्मेंस देगो। तो बेस्ट परफॉर्मेंस की बेस्टनेस क्या बात पर डिपेंड करेगी कि नियति के नियम को तोड़े बिना वहाँ में अपना परफॉर्मेंस वो अपनी अभिलाषा से प्रकट करे, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस कहलाएगा। और यदि वो वह नियति को फॉलो नहीं कर रहे हो है, और समझो कि हॉकी के में बीच में अचानक वाने जैसे क्रिकेट में बॉल को वाने लात मार दी तो लेग बिफोर विकेट हो जाएगा वो रन होने के बजाय, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं रहे हो। जैसे बाबा कह रहे हैं कि वो अदृढ़ कुछ अचानक अविवेक प्रकट हो गया हुआ को, खेल रहे हो तो क्रिकेट और बैट से मारने के बजाय पैर से वाने बॉल को किक कर दियो, तो वो वाको विवेक, जो नियति को जो विवेक है तो वो वाको। ये जो आखिर चर्चा भाई वहाँ में भी देखो, ध्यान से देखो तो मूल में यही बात आ रही है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति। तो कोई नियति की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तुम्हारी कुछ नियति सुनियत नहीं है, सब कुछ भगवान की इच्छा सुनियत है, और वो भगवान की इच्छा भगवान की अभिलाषा है। तो भगवान की अभिलाषा अपने लिए नियति बन के आ रही है। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति। वह नियति को तुम एक्सेप्ट करो, और वह नियति को एक्सेप्ट करके और गेम स्टार्ट करो। जैसे क्रिकेट खेलनी है अपने को, तो क्रिकेट की जो नियम की नियति है वह को एक्सेप्ट करो और फिर गेम स्टार्ट करो। अब बीच में फिर पाछे फिर कोई घोटाला कर दे तो वो परफॉर्मेंस की थोड़ी फ्लक्चुएशन कहवाएगी कि नियति के जो नियम होते हैं उनको तोड़ के। तो जैसे विवेक और धैर्य जो आ रहे हैं वो मुझे लगे कि या बात सु माने ऑर्डर वाइज आ रहे हैं कि यदि सब कुछ ये क्यों थोड़ा वॉल्यूम कम करो ना। यदि सब कुछ हरि की इच्छा से हो रहे है, सब कुछ हरि की इच्छा से हो रहे है, मेरी इच्छा से यदि नहीं हो रहे है तो धैर्य रखूं क्या अधैर्य रखूं, को मीनिंग क्या?
अल्टीमेटली मुझको मन में समझना चाहिए कि मैं धैर्य खो रहा हूं तो क्यों खो रहा हूं? कहीं न कहीं मेरे मन में छुपे हुए एक चोर है कि मेरी इच्छा से भी कुछ हो सकेगो, मेरी इच्छा से भी कुछ हो सकेगा। वो मन में मेरे चोर छुपे हुए है। यदि मैं 100% कन्विंस्ड हूं, जाकू बाबा दृढ़ विवेक कह रहे हैं, 100% कन्विंस्ड हूं कि मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वह की इच्छा से हो रहा है, तो धैर्य रखने का मतलब क्या और अधैर्य रखने का मतलब क्या? ना कोई धैर्य रखने का मतलब रह गया, ना अधैर्य रखना। तो धैर्य की दृढ़ता काय में आएगी? विवेक की दृढ़ता से। आयो ख्याल में? ये गेम स्टार्ट हो गई हो। धैर्य की दृढ़ता आएगी विवेक की दृढ़ता से, और धैर्य की दृढ़ता रही तो तुमसे आश्रय की दृढ़ता निभेगी, नहीं तो आश्रय पाछा अदृढ़ हो जाएगा। अब या एंगल से अपन जब वक्त देखें ना विवेक धैर्याश्रय को ऑर्डर, तो अपने को लगे है कि यहां महाप्रभु जी उपेयावलंबन नहीं बता के उपायावलंबन बता रहे हैं कि यह खेल यदि खेलना है तो तुम्हारो परफॉर्मेंस को मोडस ऑपरेंडी क्या होनी चाहिए। गीता के सब अध्यायन को समाप्त उपायावलंबन में भगवान ने किया। सारे उपायन को बता के ये उपाय कर, ये उपाय कर, ये उपाय, कर्म के उपाय कर, ज्ञान के उपाय कर, संन्यास के उपाय कर, मेरे को जानने के उपाय कर, और 50 उपाय बता दिए हैं वहां कर्म, ज्ञान और भक्ति के तहत। अंत में भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं, उपायावलंबन नहीं, उपेयावलंबन कर, फॉरगेट ऑल दी उपाय, रिलाय ऑन मी। कृष्णाश्रय वह मूड में किया गया उपदेश है, उपायावलंबन का उपदेश नहीं है। उपायावलंबन को विवेक धैर्याश्रय है, जो गीता के 18 अध्याय में कहा गया उपदेश है उपायावलंबन को। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, माने सब उपायन को छोड़ के तू उपेय को अवलंबन कर, माने उपायन से जाकू पानो है वही कोई पकड़ ले। अब उपायन से जाकू पानो है वाकू पकड़नो उपाय करने वाले के बस की तो बात नहीं है। मूल में ये चक्कर बहुत सारे भाष्यकारन को सता रहे हो, तो कि ऐसी बात भगवान अटपटी कह कैसे सके, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो शरण गमन धर्म है कि अधर्म है? यदि शरण गमन यदि धर्म है जीव को, तो या धर्म को भी मैं त्याग करूंगा, चल क्यों कही सर्वधर्मान परित्यज्य। और सर्वधर्मन को छोड़ के यदि भगवान की शरण में जानो वो धर्म नहीं है और धर्म के अलावा की कोई एक्टिविटी है, तो वह स्थिति में प्रश्न ये आ जाएगा कि तो सर्वधर्मान क्यों कह रहे हो? कम से कम खुलासा से इतना कहना चाहिए तो कि एक शरणागति के धर्म को छोड़ के बाकी के सब धर्मन को त्याग कर, क्योंकि अंत में शरण गमन धर्म है कि अधर्म है? जब वक्त में धर्म अधर्म कह रहे हूं, ये धर्म संप्रदाय के धर्म अधर्म की दृष्टि से नहीं कह रही हूं, ड्यूटी की दृष्टि से कह रही हूं कि शरण में जानो भगवान के अपनी ड्यूटी है कि नहीं। इनकेस ड्यूटी है, धर्म का अर्थ ड्यूटी समझो तो बात समझ में आएगी कि भगवान की शरण में जानो अपनी ड्यूटी है, तो वो धर्म ही भयो ना, सर्वधर्म को त्याग कहां भयो। और यदि अपनी ड्यूटी नहीं है तो भगवान व्यर्थ में ऐसी बात कर क्यों रहे कि सब धर्म छोड़ के मेरे को एक पकड़। और वहां में तो फिर पाची ये बात भी आएगी साथ में कि यदि मेरी ड्यूटी नहीं है, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आनो है तो आ, मत आनो है तो मत आ, तो पाछे वो तो सर्वधर्म के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शनल तो कोर्स बताई हैं, कर्म के, ज्ञान के, भक्ति के वगैरह वगैरह। ये पाछे एक थर्ड ऑप्शन आ गया। कोई भाष्यकार ने या बात को खुलासा नहीं किया और भारी कंफ्यूजन फैल गया है। गीता के हिस्ट्री में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यदि है तो ये कंफ्यूजन है कि कुछ लोग शरणागति को प्रमुख धर्म गीता को मान रहे हैं, वो परेशान है या लिए क्योंकि भगवान खुद शरणागति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कौन से हद तक? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वच कह रहे हैं।
तो इतनो गुह्यतम उपदेश में पाछो ऐसो लोचा प्रकट हो रहे हो। और यदि यहां ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी के छोड़ने पे भार नहीं है, माने एक बात समझो कि ड्यूटी के छोड़ने पे भार नहीं है, भगवान को पकड़ने पे भार है। भगवान को पकड़ना ये समझाने के लिए खाली हाफ वा में टोन में सर्वधर्म की बात कहना, ये भूल जाओ सर्वधर्म को, भगवान को पकड़ो। तो वह स्थिति में क्या सर्वधर्म को त्याग करना कर्तव्य है कि नहीं है कर्तव्य? यदि सर्वधर्म को कर्तव्य त्याग है, तो जो कुछ ऐसे धर्म हैं जिनको भगवान खुद ग्लोरीफाई कर चुके हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि, और जाकी भगवान निंदा कर चुके हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। तो यदि शास्त्र विहित जो ड्यूटी है, अपने कर्तव्य हैं, उनको छोड़ के मैं यूं बहाना करूं कि भाई मैं तो शरण में आ गया हूं, तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य की आज्ञा पाल रहे हूं कि वह आज्ञा को पाल रहे हो, ये कंफ्यूजन है। वहां भारी आचार्य में विवाद है कि या को सॉल्यूशन कैसे करना। या विवाद को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बार रामानुज संप्रदाय ने उपाय अवलंबन और उपेयावलंबन को, माने वो मार्जारी न्याय और मरकटन न्याय प्रपोज कियो। बिल्ली को बच्चा और बंदर को बच्चा। तो बिल्ली को बच्चा कुछ भी उपाय नहीं करे, जब बिल्ली को शिफ्ट करना हो बच्चा को, तो मुंह में उठा के या छपड़ा पे सुबह छपड़ा पे कूद के बच्चा को छुपा के कहीं रखा हुआ है। बंदरिया को बच्चा ऐसे नहीं करे, बंदरिया को बच्चा अपनी मां को बराबर पकड़े है, वो छोड़ देगा तो मां तो खुद का लगाएगी, बंदरिया बच्चा को पकड़े नहीं है, बच्चा मां को पकड़े। तो शरणागति में अपने को भगवान को पकड़ना है कि भगवान मुंह को पकड़ेगा? यदि भगवान मुंह को पकड़ रहा है तो अपने को करना क्या है कि वो पकड़ रहे हो, वह वक्त अपन कोई आड़े टेढ़े काम नहीं करें, भाई पकड़ रहे तो पकड़ ले, चल उतना ही काम करना है। और बंदर के बच्चा को क्या है कि मां कूद का मार रही है, वह वक्त अपना पुरुषार्थ करना है कि मां को उतनी तरह से पकड़ के रखना है कि जा तरह से वह कूद का मारने में हाथ छूटे तो वह को मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बंदर के बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्ली के मुंह में से यदि बिल्ली को बच्चा छूटे तो बिल्ली के बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बिल्ली ने पकड़े हो वाकू, बिल्ली के बच्चा ने अपनी मां को नहीं पकड़े हो, मां ने बच्चा को पकड़े हो, यहां बच्चा मां को पकड़ रहे हो है। अब आश्रय के दो मोड या तरह से रामानुज संप्रदाय ने डिफाइन किए, और वो डिफाइन करने के बाद उन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ सॉल्यूशन आ रहे है। अपन ने भी या सॉल्यूशन को इनकार नहीं किया है पुष्टि मार्ग में, पर अपन या सॉल्यूशन को पूरा सॉल्यूशन नहीं मान रहे हैं। तकलीफ अपनी ये है, ये सॉल्यूशन है पर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, पार्शियल सॉल्यूशन है। और ये पार्शियल सॉल्यूशन है वाके लिए गोसाई जी ने आखो गीता तात्पर्य निर्णय ग्रंथ प्रकट कियो। अपन ने शायद सेमिनार में ले लिया तो नवा को, तो हाँ जयेंद्र भाई को न्यासा देश तो हाँ, तो न्यासा देश और गीता तात्पर्य, न्यासा देश तो खैर दूसरी बात को एम्फसाइज कर रहे हो, पर गीता तात्पर्य में इन सब में गोसाई जी ने पहली बार, जैसे न्यासा देश में भी ये बात कही है कि यहाँ जो है ये जीवकृत उपाय को वर्णन ही नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। तो ये शरणागति ड्यूटी के तहत नहीं दी जा रही है क्योंकि यहाँ पे कोई आचार्य को ध्यान नहीं गए हो सिवाय गोसाई जी के। इतने सारे भाष्य हैं, इतने सारे भाष्य गीता पे, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जितनी भाषाएं उन सब भाषा में कुछ कुछ भाष्य गीता पे है ही, और एक तरह के भाष्य नहीं है। रेंज अपन देखें तो कृष्ण को मानने वाले सु, कृष्ण सु नहीं मानने वाले तकन ने सबन ने गीता पे भाष्य लिखे है।
जो कृष्ण को नहीं मान रहे हैं उनने भी गीता पे भाष्य लिखे हुए है, जो मान रहे हैं उनने भाष्य लिखे हुए है, जो कृष्ण को झूठो साबित करना चाह रहे हैं उनने भी पाछे गीता पे तो भाष्य लिखे हुए है। गीता को कुछ अपना ऐसा है जादू के सबके सिर पे चढ़ के बोले है, और वो सबके सिर पे चढ़ के बोले है, या लिए उन भाष्यन में भी इतने सारे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होने के बावजूद भी एक आश्चर्य की बात यह है कि सिवाय गोसाई जी के कोई को ध्यान नहीं गयो कि ये वृज जो धातु है वो जैसे आज्ञार्थक हो सके है ऐसे आशीर्वादार्थक भी हो सके। और गोसाई जी पहली बार इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ वृज जो है वो आज्ञार्थक नहीं है, क्योंकि आज्ञार्थक धातु से ड्यूटी आवे। मैं कोई आज्ञा करूं तो जाकू आज्ञा कर रही हूं बाकी वो ड्यूटी बने। जब मैं आशीर्वाद दे रहे हूं तो जाकू आशीर्वाद दे रहे हूं कि कोई ड्यूटी नहीं बन रही है, वो तो मेरी ड्यूटी बन गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी को बॉल मेरे कोर्ट में आया, वाकई कोर्ट में गया नहीं। तो गोसाई जी कह रहे हैं कि ये तो आज्ञार्थक धातु नहीं है, और संस्कृत भाषा में ये वृज धातु आज्ञार्थक भी हो सके और आशीर्वादार्थक भी हो सके। तो गोसाई जी कह रहे हैं कि या अर्थ में ये वृज धातु को आशीर्वादार्थक लो तो बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्यों सोल्व हो जाएगी? क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य, अपन नहीं छोड़ सके धर्म, पर ठाकुर जी यदि आशीर्वाद देना चाहते है तो अपन ना पाड़ेंगे कि महाराज अभी हमने ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। अब ठाकुर जी कहें कि मुझको तो बैठना है, मैं कि नहीं हम मर जा दिए, अपरस में नाए नहीं, अभी आप मत बैठो। ऐसे तो नहीं कह सकते भाई, ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे को बैठना है, अपन कह रहे कि नहीं अभी हमने पाकी मर्जाद ले रखी है और अभी तक नहाए नहीं है और हम टॉयलेट भी और जाके हैं तो अभी मत बैठो। अरे भाई ठाकुर जी बैठना चाह रहे हो, वहां में तुम्हारी मर्जाद कहाँ कम आएगी? बोले नहीं अपरस तो छू जाएगी ना। अरे छू जाएगी तो छू जाएगी, तू तेरे को चिंता है कि मुझको चिंता है? छू जाएगी तो तू मुझको भेंटना चाह रहे हो कि मैं तो को भेंटना चाह रहे हूँ? तो जब ठाकुर जी अपने को भेंटना चाह रहे हो वह वक्त आशीर्वादात्मक भेंटना है, और अपन ठाकुर जी को भेंटना चाह रहे हैं तो अपरस में नहा के जाना पड़ेगा। वह वक्त ड्यूटी प्राप्त होगी, वह वक्त वरदान नहीं प्राप्त हो रहे हो। भेंटने में दोनों ही भेंटेंगे, ये बात समझो निश्चित है कि जब दो भेंट रहे हैं तो वहां में ऐसा नहीं हो सके कि एक तरफा भेंट होगी। भेंट तो होगी तो दोनों की होगी, पर भेंटना चाह कौन रहे है? वो यदि भेंटना चाह रहे हो है तो आशीर्वाद है, अपन यदि भेंटना चाह रहे हैं तो अपरस में नहाना पड़ेगा। बिना नहाए तो ठाकुर जी को कैसे भेंट सकेंगे? वो ड्यूटी वाकई नहीं है, वो ड्यूटी अपनी है। तो वहां तो धर्म आएगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य जो भगवान गीता में कह रहे हैं ना, वो या अर्थ में कह रहे हैं कि यार तू अपरस में नहाया कि नहीं नहाया है वाकी चिंता मुझको अब नहीं है, मैं तुझसे भेंटना चाह रही हूँ, कम ऑन भेंट और भेंट जा। अब वह वक्त कह रहे हैं कि नहीं हमारा अभी विवेक सिद्ध नहीं भयो है तो कैसे भेंटोगे महाराज? अरे भाई पर ये चिंता मैं करूं कि तू करे? तेरो विवेक सिद्ध नहीं भयो ये चिंता मैं करूं कि तू करे? यदि तोकू मोसू भेंटना है तो तोको विवेक सिद्ध करना पड़ेगा, पर मोकू तोसू भेंटना है तो मोकू ये कंसिडरेशन नहीं है कि तोकू विवेक सिद्ध भयो कि नहीं भयो, तोकू धैर्य सिद्ध भयो कि नहीं भयो। क्योंकि ध्यान से देखो, एक बात ध्यान समझो कि गीता के आरंभ में अर्जुन को धैर्य और विवेक दोनों छूटे है। विवेक और धैर्य दोनों छूटे, और वह विवेक धैर्य की छूटे भाई विवेक धैर्य को भगवान ने 18 अध्याय में फिर से कोई तरह से जोड़ने की कोशिश की। भाई तू विवेकी हो जा, कई तरह से फटकारे बेचारे को अननेसेसरी। क्लैब्यम मास्म गमक पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम माने धैर्य अधैर्य। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप हतवा प्राप्त से सर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो कई तरह से वह को जोड़ना चाह रहे हैं विवेक और धैर्य को। वाक्य वो सब तो वाक्य उपायावलंबन की कथा थी ना। अब अर्जुन को तो तब तक भी नहीं धीरज आई है कि जब भगवान कहें कि देवी और आसुरी दो मैंने सृष्टि पैदा करी, तब अर्जुन के चेहरा पे चिंता है कि तो फिर मैं देवी के आसुरी क्या पता, क्योंकि मेरे पास तो ना विवेक है ना धैर्य है। शुरुआती यही तरह से वही है कि विवेक भी छूटे है, दिशो न जाने न लभे च शर्मा। विश्वरूप दिखाया तब भी धैर्य और विवेक दोनों छूट गए। महाभारत में लड़वे गए तब भी धैर्य और विवेक छूट गए। तो अब क्या करना?
भगवान कह रहे हैं तेरे विवेक धैर्य छूट गए तो वो तेरी लाचारी है, मैं तो तेरे को आश्रय बनना चाह रहे हूं, ये मेरी इच्छा है। तो वहां नियति को ओवर रूल किया जा रहा है, अभिलाषा को, अर्जुन की अभिलाषा को कोई रोल नहीं रह गया। अर्जुन की अभिलाषा होए कि नहीं, वो अर्जुन की अभिलाषा को ओवर रूल करके भगवान कर रहे हैं। जो बेसिक एक इश्यू या में इन्वॉल्व भयो रसिक भाई के और जनक भाई के बीच में, वह में ये कि आश्रय की परम सिद्धि में विवेक धैर्य सिद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। रसिक भाई ये कह रहे हैं कि आश्रय की सिद्धि में जाकू बाबा ने दृढ़ आश्रय कहो, सिद्ध होने पे विवेक धैर्य शुद्ध हो जाएंगे। जाकू बाबा विवेक धैर्य की दृढ़ता कह रहे हैं। जनक भाई को ऑब्जेक्शन ये है कि दृढ़ ये एडिशनल कैरेक्टर और वहां में डालियो गयो, वह के कारण आश्रय की वो बात नहीं रही जो बात आश्रय विसाविस विवेक धैर्य करी जा रही थी, कोई एक दूसरी बात आ रही है। सो ये बात या को सॉल्यूशन नहीं है। टेक्निकली मुझको जनक भाई की बात ये समझ में आई, क्योंकि यदि इशू या में ये इन्वॉल्व भयो कि आश्रय और दृढ़ाश्रय एक चीज है कि दो चीजें, पहले खुलासा करो। टेक्निकली ये बात इशू उछल रहे हो तो कि यदि दृढ़ाश्रय है वो आश्रय ही है, तो आश्रय सिद्ध होने पे जैसे रसिक भाई कह रहे हैं विवेक धैर्य सिद्ध होने चाहिए। यदि आश्रय और दृढ़ाश्रय दो चीजें तो विवेक धैर्य सु आश्रय सिद्ध होएगो और आश्रय सु पाछो हो जाएगो, ये बात आ नहीं रही है क्योंकि वो एडिशनल आ रही है। ये जनक भाई को आक्षेप लग रहा है, मैं ऐसे समझो, इफ आई एम राइट। तो जो बात मैं कह रहे हो चाह रहे हो तो वो ये होती कि ये आश्रय और दृढ़ाश्रय एक है या अलग है। अब सीधी सी बात है, वही प्रश्न जो शरद बाबा ने वहां में फंसाया बीच में कि वह स्थिति में विवेक और दृढ़ विवेक एक है कि अलग होंगे, धैर्य और दृढ़ धैर्य एक है कि अलग होंगे। तो अब सच्ची बात है कि विशेषण लगने से अलग भी हो सके हैं, और नई विशेषण लगाएं और जोड़ बिना विशेषण के वाकू देखें तो वाकू कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी वाइडर हो जाए, विशेषण लगाने से वाकी कैरेक्टरिस्टिक नैरो हो जाए। जैसे लाल घोड़ा अपन ने कह दियो तो कोई लिमिटेड घोड़ा आएंगे, और घोड़ा कहेंगे तो कालो घोड़ा भी आएगा, सफेद घोड़ा भी आएगा, लाल घोड़ा भी आएगा। विशेषण लगाते ही जा चीज को विशेषण लगाया हुआ को एरिया थोड़ा नैरो बन जाता हुआ है। तो ऐसे आश्रय को एरिया, जा एरिया में अपने को आश्रय लेना है, विवेक को एरिया, जा एरिया में अपने को विवेक लेना है, और धैर्य को एरिया, जा एरिया में अपने को धैर्य निभाना है। वहां में दृढ़ लगायो तो एरिया नैरो हो जाएगा, और दृढ़ नहीं लगायो तो एरिया वाइडर हो जाएगा। कोई भी स्थिति में वो नैरो एरिया में के वाइडर एरिया में हर वक्त एक मुख लगे कि या में ये ध्यान रखनी जरूरी है, खास तौर पे कि इनिशिएटिव अपनो है तो हर वक्त नैरो एरिया में सु इनिशिएटिव लेने पे रिजल्ट भी नैरो आ सके है, वाइडर एरिया में सु इनिशिएटिव लेने पे रिजल्ट भी वाइडर आ सके है। क्योंकि वो वह तरीके के एरिया की नैरो और वाइड होने की कोई नियति है। जैसे समझो कि अपन ने एक सुई चुभाई, तो सुई चुभाने को दर्द, सुई चुभाने की इंजरी नैरो एरिया में है, तो दर्द और इंजरी दोनों नैरो एरिया में होंगी। अपन ने चक्कू चुभायो कहीं तो वहाँ को एरिया वाइडर होएगा, वहाँ की इंजरी भी वाइडर होएगी। ये आखो वाको सिद्धांत है नियति को। पर जब वक्त डॉक्टर चक्कू चला रहे है, बड़े बड़े एरिया चीर चार के और वो कर दे रहे है,
वह वक्त वो या बात की सारी कह ले रहे हो कि भले सुई से ऑपरेशन नहीं होतो है, मेजर काटकूट करनी पड़ती है, काटकूट करनी पड़ती है, पर वह काटकूट से कुछ डैमेज नहीं होवे और इंजर नहीं होवे और बल्कि हेल्थ हो जाए, वो डॉक्टर को इनिशिएटिव है, पेशेंट को इनिशिएटिव वह तरीके को नहीं हो सके। ऐसे अपने यहाँ धर्म रूप आश्रय और धर्मी रूप आश्रय, वो एडिशनल बात बताई गई जो रामानुज संप्रदाय ने उपायावलंबन और उपेयावलंबन के तहत नहीं बताई गई थी। और मैं समझूं कि जयेंद्र भाई ने या गोपाल ने, कोई ने तो एक बात कही, शायद तो जयेंद्र भाई ने कही कि अपन उपाय तरीके वाकू आश्रय बनावे कि नहीं बनावे, पर बाय डिफॉल्ट धर्मी तरीके तो वो आश्रय है और है ही। वह फोर्स जब वक्त या तरफ आ रही है ना धर्मी तरीके की वाकई, वह वक्त अपनो जो रोल है वो डाइल्यूट हो जाए, अपना रोल कोई रोल, अपने रोल की कोई वैल्यू नहीं रह जाए। और जब वक्त अपन को कुछ रोल आनो है आश्रय में, वो धर्माश्रय है, धर्म रूप आश्रय है, माने एज ए ड्यूटी अपन प्रभु को आश्रय ले रहे हैं। वह वक्त अपनो रोल आएगो, तो अपनो रोल में जो भी कुछ अपनी नियति भगवान ने पैदा करी हैं उनको अपने को उन पे अपने को रिलाय करना पड़ेगा। और वाको सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल मुझको ऐसे लगे कि श्री गोकुलनाथ जी की श्री गोकुलनाथ जी की एक सेवक कोई गांव की हती, वासु श्री कृष्ण बोले ही नहीं जा रहे हो, तो गोकुलेश बोलने की आदत थी। 3-4 वक्त एफर्ट किया गोकुलनाथ जी ने कि भाई श्री कृष्ण शरणम बोल, नहीं बोले थे। उनको तो को मेरा नाम पता है, उन्हें पता है, तो जय गोकुलेश शरणम मामा बोल करके वाकू कंठी दे दी। अब देखो ध्यान से समझो, गोकुलेश पंथ चलानो या सु बेवकूफी होगी पुष्टि मार्ग में, पर गोकुलनाथ जी ने जो दी वो बेवकूफी नहीं आती, क्योंकि वो समझ रहे हैं या बात को कि वो जो सामने वाला जीव है वो श्री कृष्ण बोल नहीं पा रहे हो है, और श्री कृष्ण को सिनोनिम गोकुलेश हो सके कि नहीं हो सके। यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिक वैदिक रपि, तो उनने श्री कृष्ण शरणम मम जो बोल नहीं पा रही है, वह जो बात नाम वो बोल पा रही थी गोकुलेश, तो उनने कि चल बोल सके कि नहीं मेरो नाम, क्या वो बोल सकूं, बोले मामे शरणम मम जोड़, बस बात पत गई। वो गोकुलेश पंथ चलाने के लिए नहीं चली, पर जो कर सके है वो वासु करवा लेनो, वो वरदान रूप अष्टाक्षर को दान हतो, वो धर्म रूप अष्टाक्षर को दान नहीं हतो। और जब वक्त धर्म रूप अष्टाक्षर को अपन दान कर रहे हैं, तो वह वक्त में कोई नहीं कह सकूं कि मेरा नाम श्याम मनोहर है और श्री कृष्ण शरणम मम तुमको मंत्र दीक्षा नहीं दूंगा, श्याम मनोहर शरणम मम दीक्षा लूंगा क्योंकि तुम मेरे पास आयो। अरे 2 लपड़ मारे, ऐसे कैसे तू श्याम मनोहर बोल जोड़ सके? बात समझ में आई बात? वो एक कथा दूसरी हो गई ना। धर्म रूप से जब अपन को प्रमोट कर रहे हैं तो कथा बदल गई, और जब वर के रूप से, वरदान के रूप से वह बात को कर रहे हैं, वह वक्त आखो रोल बदल गए। वो धर्म नहीं है, वो ड्यूटी नहीं बनेगा कभी भी कोई की। वासु ड्यूटी बनाना गड़बड़ फैलाने की बात है, क्योंकि ड्यूटी ऑलवेज अपने रेफरेंस में आएगी और वरदान ऑलवेज दाता के रेफरेंस में आएगा, प्रतिग्रहिता के रेफरेंस में नहीं। और ड्यूटी ऑलवेज दाता के रूप में नहीं आएगी, प्रतिग्रहिता के रेफरेंस में आएगी। तो ये बात समझनी चाहिए। और जब ये बात अपन समझे ना, तो एक बात एकदम स्पष्ट हो जाए रसिक भाई, जो कौन बोलियो, कोई तो बोलियो बीच में, बहुत अच्छी बात कही कि अभक्त्यात्मक भक्त्यात्मक अधैर्य, फाइन, एक्सीलेंट, भक्त्यात्मक अधैर्य। देखो ध्यान से देखो, भक्त्यात्मक अधैर्य, अभक्त्यात्मक धैर्य नहीं हो सके। धैर्य है पर भक्ति नहीं है। हाँ, धैर्य है पूरो। ऐसे कितने ही होंगे जो बिल्कुल भक्त नहीं होते, नास्तिक होते, उनको धैर्य भक्तन के कंपैरिजन में 1000 टाइम बेटर है, तो 1000 टाइम बेटर है तो धैर्य। पर वो धैर्य
भक्त्यात्मक नहीं हतो, अभक्त्यात्मक धैर्य तो ऐसे ही भक्त्यात्मक अधैर्य भी हो सके है। धीरज छूट गई है पर भक्ति नहीं छूटी है। भई हो उदास तो बची है मिलन की आस, भई हो उदास तो बची है मिलन की आस, ताते ताते नाम तिहारो रटत भई हो उदास तो बची है मिलन की आस, ताते हो नाम सदा तिहारो रटत हूं। तो उदास हूं, उदासी तो आ रही है, धैर्य टूट रहे है, धैर्य टूट रहे है, पर तो बची है मिलन की आस, ताते सदा हो तिहारो नाम ही रटत हूं। तो ये आखो एक मूड है, या को अपन डिनाई कैसे कर सकें। और या परिस्थिति में या मनोवस्था में हर आदमी कभी न कभी तो गुजर तो ही हुए। अपन कितनी भी दृढ़ता की और अदृढ़ता की बात करें पर ये अवस्था ऐसी नहीं है कि जामे से कोई गुजर तो नहीं हो कि भाई हो उदास तो बची है मिलन की आस। तो जा वक्त भक्त्यात्मक अधैर्य हो सके है, वह वक्त भक्त्यात्मक धैर्य भी हो सके है। ऐसे अधैर्य भी अभक्त्यात्मक भी हो सके है, और कोई को अधैर्य भक्त्यात्मक भी हो सके, भक्त्यात्मक अधैर्य। तो इन सब बातों के लिए अपने को सबसे बड़ी बात यह कि माइंड को क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को एक बिल्कुल स्पष्टतया ये सिद्धांत है कि सारे शास्त्र कर्तव्योपदेश परक हैं, और उन कर्तव्यों के निर्वाह में अपने को लीला भाव प्रकट करना चाहिए, अहंकार को भाव नहीं। कर्तव्य के निर्वाह में, बात ध्यान से सुनियो, कर्तव्य के निर्वाह में अपने को अहंकार को भाव प्रकट किया ना, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गड़बड़ है, फिर भक्ति नहीं सिद्ध होगी। कर्तव्य के निर्वाह में तुमको लीला भाव प्रकट करना चाहिए, और जहां लीला है वहां में महाप्रभु जी कह रहे हैं कुछ कुछ कर्तव्य खोजो ना, कि या लीला में ये कौन से शास्त्रार्थ से कौन से कर्तव्य की बात तुमको बताई गई है। तो वहां में लीला को तुम अनुकरण मत करो, क्योंकि लीला के अनुकरण करने जाएंगे तो फना हो जाएंगे। भगवान ने लीला में अन्नकूट आरोग्य, अपन लीला का अनुकरण करके अन्नकूट आरोग्य जाएंगे प्रसाद, कि ठाकुर जी ने प्रसाद छोड़ा है केम खाओ, पची आखा अन्नकूट ने प्रसाद खाधा पची मर्या विना छूटको ज नहीं। અને ભગવાન પછી કહેશે કે આમાં કોઈ ફલની નિયતિ નથી, આમાં તો મરણની જ નિયતિ છે। પ્રસાદનો જે ફલ મળવો જોઈએ એ મળવાના ઠેકાણે હેજાનો ફલ મળે ત્યાં। तो जहां भगवान की लीला है वहां में अनुकरणीयता नहीं है, पर वहां में अपने कर्तव्य खोजने की सूझबूझ होनी चाहिए। ऐसे हर वक्त महाप्रभु जी ने वो कार्ड सफल करते रहे हैं कि जब वक्त कर्तव्योपदेश है उनको कर्तव्य को निभाते वक्त लीला कैसे खोजनी, वो अपने में इंसाइट डेवलप करो। यदि तुमको भक्ति जीनी है अपने कर्तव्य को निभाने में, कैसे कि जितने श्रौत स्मार्त कर्म हैं, जितने सांसारिक कर्म हैं, उनको भक्ति को अंग बनाओगे तो वो हमें लीला बोध जग जाएगा। और जैसे ही लीला तुम सुन रहे हो, वो लीला सुनते ही तुम वह लीला के अनुकरण की या लीला के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश मत करो। वहां में से ये कोशिश करो कि या लीला के द्वारा प्रभु ने कौन सा मैसेज तुमको दियो है करने के लिए, वह कर्तव्य को करो। तो लीला में कर्तव्य खोजो और कर्तव्य में लीला खोजो। तो ऐसे ही जहां गीता में शुरुआत में कर्तव्योपदेश दियो है, वहां में भगवान ने लीला को डेमोन्स्ट्रेशन दियो है, विश्व रूप दिखा के, विभूति वर्णन करके। वहां लीला को ही तो उपदेश बता रहे हैं। माने कितनी भयंकर लेवल पे आप देखो कि द्यूतन छलय तामस में, अरे जा चीज को तुम तामस मान रहे हो वहां में तुम अपना आइडेंटिफिकेशन कैसे खोज रहे हो? क्यों खोज पा रहे हैं भगवान? लीला है यार ये। यदि तुम छलना चाह रहे हो, ऑल राइट, मैं तुमको साथ दे रहे हूं लीला के रूप में,
कि मैं जुआ तुम्हारे बन के लिए, जुआ बन के तुम्हारे साथ आऊंगा। नीति रश्मि जिगीषिताम मौनं चैवास्मि गुह्या नाम, और वाद प्रवदताम हो, तो वाद मौन कैसे होएगा? देखे हुआ कह रहे वाद कर रहे हो, तुम बोल रहे हो तो मैं वाद हूं। ये जो अपन वाद कर रहे हैं ना, वो भगवान कह रहे हैं वाद प्रवदताम हम, तुम बोलना शुरू किया तो मैं वाद हूं, और तुम चुप रहना चाह रहे हो तो मैं मौन हूं। तो मौन है कि बड़बड़ाहट है? यही तो लीला है कि अरे वो मौन भी है और बड़बड़ाहट भी वही है, वही मौन है वही बड़बड़ाहट है। तो वो निरंतर उपदेश प्रभु ने दिया है कि मौनन चैवास्ति गुह्या नाम और वाद प्रवदताम हम, क्योंकि तुम बोले नहीं वासु ज्यादा गुह्य और क्या सके, बोलियो नहीं आदमी वासु ज्यादा गुह्य कुछ हो ही नहीं सके ना, कि बोल तो आदमी बोलियो क्यों नहीं, बस गुह्यता की पराकाष्ठा हो गई। नहीं तो बोले तो सही ना, 2 लपड़ मारे तो रोवे कि नहीं आदमी, लपड़ भी खा ले और बोल रहे हो, बोलियो नहीं कुछ, मतलब भगवान को कुछ लीला प्रकट हो गई है। लपड़ भी खाई और बोलियो भी नहीं। अरे बोलियो कैसे नहीं, नहीं बोले मतलब मौनन चैवास्ति गुह्या नाम, वाद प्रवदता, चुप रहने वालों। जा वक्त चर्चा छिड़ी तो हंसू भाई या जनक भाई भिड़ गए, वाद प्रवदताम प्रवदताम वादो अहम, ये भगवान की लीला है, यह बात को समझना चाहिए। तो वो लीला में कर्तव्य को और कर्तव्य में लीला को, ये पूरा एक फ्रेमवर्क भगवान ने भी गीता में सजेस्ट किया है, महाप्रभु जी ने वह कुछ सिंसियरली अपने हर ग्रंथ में फॉलो किया है कि जहां कर्तव्य उपदेश करें वहां कुछ न कुछ लीला खोज निकालें कि हमें या तरह से लीला भाव देखो। मैंने तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता धृतं त्यजेत, तुमसे नहीं निभ रहे हो ना, वहां में तुम अपने दुष्कर्म को गाली मत दो। देखो ध्यान से देखो, एवरेज जहां कुछ दुख पड़े वहां सब लोग ढाढ़स कैसे बंधा में, पूर्व जन्म के तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारे कोई पाप होंगे। आदमी फेस वैल्यू पे कोई कर्म जन्म पूर्व जन्म के कर्म को नहीं रोवे, कौन के कारण दुख भयो वाकु रोवे कि हम बिजनेस कर रहे थे, वहां ने कंपटीशन किया, वासु हमारा बिजनेस मार खा गया। हम फर्स्ट क्लास मार्क ला रहे थे, वो हमारे सु 2 मार्क ज्यादा ले आके फर्स्ट क्लास पास हो गया। तो कभी आदमी पर्सनल लेवल पे पूर्व जन्म के कर्म को, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के निंदा करने में खुद की निंदा हो रही है ना, तो आदमी को खुद की निंदा तो पसंद आवे ही नहीं, तो दूसरे पे ढोले। वाह दूसरे पे नहीं ढोले, वाह के लिए क्या प्रपोजल दियो कि भाई अपने कर्मन को वो क्या के अपने कर्म विचार सखीरी, अपने दोष विचार से अपने दोष विचार सखीरी उनसों कछु न कहिए, वो एक आइडिया प्रपोज कियो। अब वो जैसे ही आइडिया प्रपोज कियो तो सर्दी भाई तो अपनो दोष विचार सकी, खांसी भाई अपनो दोष विचार सके। अरे भाई खांसी भाई तो वो सर्दी के वातावरण के कारण भाई कि अपने दोष के कारण भाई नहीं, अपनो दोष विचार सकी उनसों कछु न कहिए, वातावरण को गाली मत दो। अब या तरीके की आदमी की जो टेंडेंसी है, वह टेंडेंसी को सॉल्यूशन लाना मुश्किल है, ख्याल में आयो? अच्छा देखो तकलीफ क्या, ध्यान से समझो कि या तरह से निरंतर अपन अपनो दोष विचारते रहे में, फिर नेट कंक्लूजन वा को क्या हुआ कि दोष से भरे भरे जीव है, क्या तो भक्ति करेगो, क्या सेवा करेगो, और मेरो अधिकार क्या कि मैं भक्ति करूं, सारे दोषन को तो भंडार हूं मैं, चल गुड बाय। गुड बाय कौन को दी? जासु कछु न कहिए वाकू गुड बाय कह दियो। पद में ये कहो तो कि उनसो कछु न कहिए अपनो दोष विचार सकीरी, उनसो कछु न कहिए वाकू गुड बाय कह दे, चल गुड बाय भाई, मेरे तेरे के मैं दोष तो भरे हुए, क्या तेरे काम आऊंगा, चल गुड बाय। ऐसे ऐसे कंक्लूजन अपने क्या है कि अभिलाषा के कारण आ रहे हैं, बीज भाव के कारण आ रहे हैं, कि नियति के कारण आ रहे हैं, ये टेक्निकल इश्यू है। ऐसे ऐसे कंक्लूजन वाकई लिए अपन के भक्ति मार्ग में एक सॉल्यूशन ये सोचो कि यदि तुम्हारे को कुछ तकलीफ हो रही है, जाको तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और जाको तुम्हारे पास कोई रिमूवल को कोई वे भी नहीं है, वेज भी नहीं है, तो वहां में अंत में तुम क्या करोगे? टूटोगे कि अपने आप को जोड़ोगे?
टूटने को तो बहुत सरल है, क्योंकि अपन ने सब उपाय देख के लिए, दूसरे को गाली दे के देख लियो, अपने को खुद को गाली देख के देख लियो, अपने को खुद को गाली नहीं देने के लिए अपन पूर्व जन्म के कर्मन को गाली दे के देख दो, या जन्म में गाली देने से कुछ गड़बड़ी होगी तो चलो गए जन्म को गाली दे दो कि पूर्व जन्म में बहुत बहुत पाप किए, वा को कारण दुख हो रहे हो। वा को नहीं गाली देनी है तो चलो फिर ग्रहण को गाली दो कि शनि की बाधा आ गई और वह केतु की बाधा आ गई और या की बाधा आ गई, और फिर राजा कालस्य कारणम, माने कस्य स्वभावोयम, वो भागवत में कलियुग के प्रकरण में कहो है कि वहां में दोष कौन को कहना हो, ये तो काल के कारण सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब भाई काल पे भी तुमने दोष छोड़ दियो ना, ये अपन दोष को शिफ्ट करते रहे निरंतर। अपन बहाना चाहते हैं कि कोई दोष कम से कम कोई तरह से मेरे पे नहीं आके जहां जातो है वहां जावे, जहां सारे उपाय जब अपने खत्म हो जाए दोष को ट्रांसफर करने के, तब अपन क्या है टूट जाए, और टूट के फिर अपन सोचें कि अब या तरीके का दोष भरे भय हैं तो फिर गुड बाय। तो वो ना गुड बाय अपन करें। महाप्रभु जी को इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि कोई भी जाकू प्रभु ने गुड बाय करी है वो प्रभु को गुड बाय करे, वहां महाप्रभु जी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जाकू प्रभु ने गुड बाय नहीं करी है वो प्रभु को ऐसी कमजोरी के कारण गुड बाय न करे, करके महाप्रभु जी कहने का अच्छा एक और उपाय है कि अब दोष कहीं ट्रांसफर मत कर, दोष को लीलात्मक मान। ये दोष जो तेरो है वो तेरो दोष नहीं है, ये प्रभु की लीला है। और मुझको सबसे ज्यादा भक्ति जीवन पसंद आयो ना, वो या अर्थ में पसंद आयो कि ये या लिए नहीं कि अपने दोषन की अपन ढांक पिछोड़ी करें कि लीला है। रोज दारू पिए और कहें कि ये तो प्रभु की लीला है, रोज कोई की पॉकेट मारे कह दें ये तो प्रभु की लीला है, मेरी थोड़ी है। वह अर्थ में नहीं हो। वो जो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हो है नवरत्न में, देखो कैसे कह रहे हैं गोसाई जी कि जहां ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हो कि जहां वक्त तुम कुछ उपाय तुम्हारे कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी उपाय नहीं करने के कारण तुम्हारे जो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हो वहां पे ब्रेक डाउन मत हो जाओ। और तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतान द्रुतं त्यजेत। फिर महाप्रभु जी संभाल रहे हैं कि कोई कारण से तुम्हारे सेंटिमेंट ऐसे नहीं बन पाते हों कि लीला मान सके, क्योंकि अभी जैसे ये वो दिल्ली में रेप केस भयो ना, तो एक वैष्णव ने मुझको आके शंका करी कि मुझको ये बताओ कि भगवान में कोई जात की संवेदनशीलता है कि नहीं। इनकी क्यों ऐसा सवाल पैदा हुआ? इनकी यदि भगवान में संवेदनशीलता है और भगवान सर्वसमर्थ है तो ये रेप भयो कैसे? ये तो बहुत टेक्निकल बात आ गई। तो मैंने उसको कही कि तू आलू भिंडी टमाटर कुछ खावे कि नहीं खावे? बोले खाऊं ना, शाक फल फूल तो खाऊं। तो मैंने कि हर पेड़ जो है वो ऐसे ही सोचते होगा कि तू आके ऊपर रैप कर रही है जब आपको फल तोड़ तोड़ के खा रही है। तो भगवान में संवेदनशीलता है कि नहीं? तो बोले तो ते जाऊ क्या शू खावू? तो मैंने कि नॉनवेज खावू। तो बोले तो जानवर पछी करशे कि मारा ऊपर रेप थई गयो, मने खाई गयो। बोले तो करवानुं शुं, मरी जવું? मैंने कि मरशे तो सुसाइड न पाप लागशे, हवे शुं करशे बोल? અને કે હવે કાંઈ નથી વિચારું, પતી ગઈ વાત। તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિંતાનૃતં है? तो भाई ये बात जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट पे जब बात आ रही है टूटते भय को, वाह वक्त वाकू बताने के लिए समझाई गई है। और वाकू अपन उपाय नहीं मान सकें, वो एक तरह का महाप्रभु जी के द्वारा दियो गयो वरदान है, ज्ञान को वरदान कि या तरह से बात को समझो। और वो भी अभी नहीं पाल पा रहे हैं तो महाप्रभु जी पास एक दूसरा वरदान दे रहे हैं कि वो भी नहीं होते हो तो तस्मात् सर्वात्मना नित्यम मन शक्य वा अशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। वो जो ये शरण है ना, वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो रहे हो, विवेक धैर्य भक्ति आदि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्णेव गतिर्मम तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री नहीं वो सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थ कर शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञाप्याम्यहम्। या में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम या में एक आ रही है कि अपन ऐसे सोच रहे हैं कि आश्रय जो है
वो जो सेवा नहीं करे वाको है। तो जो सेवा नहीं कर रहे के सामने कृष्ण आएगो कहां सु? यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभ। कौन कहां जाके कहनो? आकाश में कहनो? सेवा तो है नहीं। बात ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी यह बात को कह रहे हैं कौन को? जाने शरणागति ली है, सेवा कर रहे हो है, भक्ति करना चाह रहे हो है, समर्पण करना चाह रहे हो, सब कुछ करना चाह रहे हो है, पर दृढ़ता कोई चीज में नहीं है। हर चीज में वाकू एक तरह की उदासी आ रही है। उदासी आ रही है क्योंकि वो अपने हर उपाय को अजमा चुकी हो है और हर उपाय में वाकू अपनी विफलता जा वक्त अनुभव होती है। जाकू जयेंद्र भाई कह रहे हैं कि देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्म सबकी विफलता। ध्यान से समझे बात कि देश क्या है भगवान, काल क्या है भगवान, कर्म क्या है भगवान, द्रव्य क्या है भगवान, ये सभी तो भगवान है। तो कौन की विफलता? और इन जितने रूप भगवान ने धारण किए हैं सृष्टि में, नियति के जितने रूप धारण किए हैं उनमें सब में भगवान की विफलता होने से भगवान को शरणागत है। इतने 6 रूप धारण किए, वहां में से एक काम नहीं आया तो दूसरा रूप कहां से काम में आएगा? 7वां। जो 6 रूप आपने सृष्टि के माने स्पोर्ट के रूल तरीके बनाए, वो कोई रूल काम नहीं आ रहे हो, तब कौन सा रूल काम आएगा? देखो ध्यान से समझो एक बात को कि हर जो खिलाड़ी है वो खेल के नियम के तहत खेले है। वो खेल को जो ऑर्गेनाइजर है वो 5 दिन की क्रिकेट को 3 दिन की कर सके है, 3 दिन की क्रिकेट को 50 ओवर की कर सके है। और ये तो 50 ओवर की कर दी तो कर दी, 5 ओवर की करे तो कौन ना पाड़ सके? ऑर्गेनाइजर को। ऑर्गेनाइजर कह दे कि बाबा 50 ओवर की जरूरत नहीं है, 5 ओवर में फटाफट फैसला करो, तो नहीं हो सके। ऑर्गेनाइजर को ऑलवेज ये पावर है, प्लेयर को ये पावर नहीं है। जो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे वक्त ये पावर है कि 6 दिन की क्रिकेट टेस्ट मैच रखे, 5 दिन की रखे, 3 दिन की रखे, 50 ओवर की कर दे। अरे बहुत इच्छा हो तो वो जब वो क्या वो हो जाता है ना, हाँ, तो टॉस उछाल के आज जीत कर दो। कौन को पावर है? अब अपन अब यूं कहें कि व्यर्थ में काय को बैट मारना और काय को बॉलिंग करनी, एक टॉस उछालन, चलो कृष्णाश्रय तस्या कृष्ण पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रय भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभ। अंत में टॉस ही उछालना है तो इतना खेल के टॉस उछालना होगा, जब पहले ही टॉस उछाल के देख लें तू जीते हो कि मैं जीते हो, तो क्या भयेगा? वह स्थिति में जो चीज को खात्मा होएगा वो क्रिकेट होगी। तो क्रिकेट को नहीं खात्मा करना होए तो टॉस पहले नहीं उछालियो जाए टॉस तो तब उछालियो जाए कि ये अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणमदि। कोई तरह से निर्णय नहीं आ रहे हो हार जीत को, तो चलो टॉस उछाल के देख लो कि भाई कौन आ रहे हो कौन जीत। ये आखो सेटअप है। वह सेटअप के एंगल से देखोगे ना तो ये इन बातों को सॉल्यूशन आएगा। और वहां में वरदान को एक मेजर रोल है जो धर्मी रूप आश्रय की बात है। और वही धर्मी रूप आश्रय की महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश धर्म को दियो वाक्य विसाविस आश्रय की बात करी। महाप्रभु जी उन धर्मन के विसाविस नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी षोडश ग्रंथ में जो धर्म तुमको उपदेश दे रहे हैं वाक्य फेलियर में क्या करना ये बात कर रहे हैं। बहाना बना रहे हैं कि देश विपरीत है, काल विपरीत है, कर्म विपरीत है, द्रव्य विपरीत है, मंत्र विपरीत है, कर्म ज्ञान भक्ति सब विपरीत हो गए। वो तो बहाना बना रहे हैं महाप्रभु जी। बताना महाप्रभु जी ये चाह रहे हैं कि जो मैंने उपदेश दिए हैं वो तुमसे नहीं निभते होए तो यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। ये महाप्रभु जी भी वही वरदान की मुद्रा में बोल रहे हैं जो अंशु भाई ने बात कही। ये महाप्रभु जी साधना की मुद्रा में नहीं बोल रहे हैं। जो गुसाई जी ने अर्थ किया है ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे सारे उपदेश जब वक्त तुमसे पल नहीं रहे हैं, नेवर माइंड,
कृष्णाश्रय पठेत तन्निधौ तस्याश्रय भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। वह वरदान की मुद्रा में बोल रहे हैं, आप आशीर्वाद की मुद्रा में बोल रहे हैं, साधनोपदेश की मुद्रा में नहीं बोल रहे हैं। ये आखो सेटअप है। बहुत अच्छी चर्चा भाई, सारे प्रतिभागी ने बहुत अच्छी स्पिरिट से और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति भाई। जयेंद्र भाई को पत्र, आलेख पत्र भी बहुत अच्छा है और मजा आई बहुत। वाद प्रवदताम भयो। ये असित को कितने बजे है? हाँ, असित को कर लें। वाने यूँ कही थी कि 8 बजे पहले तक में मेरा हो जाए तो अगर पूछ लो असित, वो अवेलेबल होवे तो करें ये व्यत्यय क्रम में, नहीं तो पीछे अपने ऑर्डर से चले। असित को जरा पूछ लो ना। तो जो लई रहे अच्छी में सबसे अच्छी बात मुझको ये लगी बा कि अपन ने कृष्णाश्रय से स्टार्ट किया। अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम भरी। ये या को सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है।